बात है ना। आपको पता ही नहीं है कि आज होने वाला क्या है ना। तो 2 से 3 लोगों को ही पता है ना। तो इंदिरा मैम आपने देख लिया व्हाट्सएप खोल के? मैंने ही बहुत किया है। मुझे पता है कि आप लोग क्या क्या करने वाले हो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने देख लिया है तो हम इंदिरा मैम से पूछ लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं इस मीटिंग को कनेक्ट करने के। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है, घर में सब लोग अच्छे? हाँ जी, तो सब मैम अच्छे। से अभी आपने ना व्हाट्सएप पे जाके देखा हुआ है क्या क्या रूल्स हैं हमारे मीटिंग को कनेक्ट करने के। आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा है ना, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है। जी जी मैम बता दीजिएगा एक बार आप। बताया गया है कि कैमरा ऑन करके आना है और एक मीटिंग का मतलब सेटअप बनाना है, एक अच्छे चेयर में बैठना है, ये सब बताया गया है। ये तो करनी है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके पास जैसे हेडफोन है, ईयरफोन है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं गुड्डू लगाए हुए है ना, तो आप मेरी बेटर क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं फोन को फिर ऐसे कान लगा के सुनते हैं ऐसे, फिर वो पता ही नहीं क्या चल रहा है फोन में, है ना, फिर उनको दिखता नहीं है ना। ईयरफोन लगा लेंगे आप तो आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगी। और आपको मीटिंग ना जो भी घर में लोग हैं, ठीक है, अगर आपको वहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है तो आप थोड़ा ऐसे डिस्टरबेंस से साइड होके इस मीटिंग को कनेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि मीटिंग कनेक्ट करने का पर्पज होता है कि आप मीटिंग में आज जो चीजें बताई जा रही है उसको समझें, ठीक है। और जैसे भी इंदिरा ने बताया कि इस सेशन को कनेक्ट करना विद ओपन कैमरा, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जेन्युइन रीजन है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं ऑन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बट मैम ने बता दी तो आप ऑन कर लीजिएगा आप, ठीक है। और डायरी पेन के साथ कनेक्ट करना है, ये भी उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। जी तो डायरी पेन लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। देखो ये चीजें ना मुझे डेली डेली पर बतानी ना पड़े, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से इनकम पर्पज से आए हुए हैं और आप महीने का कमाना चाहते हैं 20,000, 25,000, 50,000, ठीक है, तो ये चीजें ना कॉमन है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको डेली आधा घंटे बैठ के एक्सप्लेन करने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। और बहुत से लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आज से 6 महीने पहले इस स्क्रीन में अलग अलग लोग थे, अलग अलग चेहरे थे, ठीक है। मैंने एक दिन अपना स्क्रीन शेयर करके भी दिखाया था कि मेरा आज के टाइम पे कितना नेटवर्क है, ठीक है। बट इस मीटिंग में ये चेहरे बदलते रहते हैं, काउंटिंग सेम रहती है, काउंटिंग सेम रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं, ठीक है। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि एक महीना होता है, 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, 4 महीने होते हैं, 5 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, पर्सन होता है डिमोटिवेट। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होता है कि वो उसको कुछ यहाँ पे इनकम होने भी वाली है, ठीक है। अब क्यों नहीं दिख रहा होता, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपने किसी भी चीज को लिखा नहीं है, तो आप किसी भी चीज को लर्न नहीं कर रहे हैं, या आप किसी चीज को लर्न नहीं कर रहे हैं तो आप अर्निंग कैसे करेंगे, है ना। सोनू सर बोलते हैं कि आप लर्निंग करते जाइए, लर्निंग करते जाइए, एक टाइम बाद आएगा कि एल हट जाएगा, फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको अजय बाबू जी, अगर आपको अभी 10th का एग्जाम देना है, ठीक है, और आप एक भी नोट्स ना बनाए, ठीक, आप जब नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको पता है ना कितनी मोटी बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे आप, ठीक है। नोट्स बनाते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिखते हैं आप, इम्पोर्टेंट आंसर लिखते हैं। तो आप क्या करते हैं, जिस दिन एग्जाम होता है तो उस रात में बैठ कर पूरी बुक्स को पलट देते हैं, नोटबुक को, है ना। अब ये चीज पॉसिबल हो पाई कि आप पूरी बुक को पलट पाएंगे, या पूरी बुक को आप पलट पाएंगे? नहीं, ठीक है। बट आपने जो चीज अपने हाथ से लिखी हुई है वो रिवाइज करेंगे तो याद जल्दी हो जाती है, ठीक है। आपकी अभी कुछ टाइम बाद, 1 महीने 2 महीने, ठीक है, इसी मंथ में अभी कुछ लोगों की टीम बनना भी स्टार्ट हुई। जैसे गुड्डू जी की टीम में अभी जस्ट हमारे साथ पिछले मंथ में ही ज्वाइन किया हुआ है, और आज इनकी टीम में 3 लोग हैं, ठीक है। विद इन 15 दिन के अंदर आज गुड्डू जी की टीम में 3 लोग हैं, ठीक है।
तो गुड्डू जी आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे चल के आपको भी अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज है कि आप जिस तरीके से देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो इंडिया में पैदा होता है तो इंग्लिश बोलता है क्या? नहीं बोलता है, हिंदी बोलता है। अमेरिका में पैदा होता है तो क्या बोलता है? वो इंग्लिश बोलता है बाय डिफॉल्ट। उसको सिखाना नहीं पड़ता है। क्यों? उस बच्चे पे उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो उस पे इफेक्ट डालता है। विजय जी मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप ना हैंड लो कर दिया करो, ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, होस्ट बना दिया मैंने आपको। हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि हमारा इन्वायरमेंट का हमारे पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो कहाँ से सीखता है? अपने पेरेंट्स से, अपने माँ से, अपने पापा से। ठीक है, अपने मदर फादर से सीखता है वो। ठीक है, अगर उसके मम्मी पापा इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा इंग्लिश ही बोलेगा। ऐसा नहीं कि उसके पेरेंट्स इंग्लिश बोल रहे हैं और बच्चा हिंदी बोलने लगा, नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आप जिस तरीके से इस मीटिंग को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कैमरा ऑन करके कर रहे हैं, आपकी टीम मीन्स आपके बच्चे ही हैं, उनको कुछ नहीं पता है इस इंडस्ट्री में आने से पहले कि ये क्या है। आपको ही सिखाना पड़ेगा, अभी आपको सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ये पूरा बिजनेस है ना, वो दो चीज पे टिका हुआ है, तीन चीज पे, सीखो, सिखाओ और इम्प्लीमेंट करो। लर्निंग करो, इसके बाद लर्निंग करो, जो आपने लर्न किया है वो अपनी टीम को सिखाओ, मतलब अपनी टीम को गाइड करो, और आप और अपनी टीम मिलके इसको इम्प्लीमेंट करें, तब बनती है एक स्ट्रॉन्ग टीम। अगर एक फुटबॉल का एक ग्राउंड है, ठीक है, और फुटबॉल में 11 प्लेयर हैं, ठीक है, 11 प्लेयर हैं। अब आपने सुना है कि नाम है रोनाल्डो, सुना है ना? किसी से पढ़ना सुना रोनाल्डो नाम? कुछ लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं, सुना है ना? ऐसे रईस जी ने सुना हुआ है ना? तो क्या वो पर्सन अगर अकेला बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, क्या टीम जीतेगी? नहीं जीतेगी। उस टीम में 11 के 11 प्लेयर जो होते हैं वो एक सेक्शन में होते हैं। मिनट कहने का मतलब है वो एक साथ, ठीक है, चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या ऐसा नहीं होता कि 10 प्लेयर बैठ जाए कि मुझे नहीं खेलना, आप खेल लो, क्या जीत जाएंगी टीम? नहीं जीतेगी, है ना? जब एक पर्सन के खेलने से कोई गेम जीता नहीं जाता है। ठीक है, आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, आपकी 2-4 दसों की टीम बनेगी। आप अपनी टीम को, आपकी टीम आपके साथ में वर्क जब करेगी जब आप उसको आप सिखाओगे। आप उसको सिखाओगे नहीं तो क्या वर्क करेगी, है ना? और इस बिजनेस में ना आने वाले टाइम पे ना बहुत डिफिकल्टीज आने वाली हैं। मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद मेरे सामने आई है। ठीक है, आप लोगों को पता है, इसमें से एक दो लोगों को पता भी होगा और बहुत से लोग नए पर्सन तो नहीं पता होगा, है ना? मैं इस बिजनेस को अपना सब कुछ छोड़ के कर रहा हूँ। ठीक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मेरी फैमिली के लोग भी नाराज थे, अभी नहीं है, थे। ठीक है, मैं आज से 6 महीने पहले मैं स्टडी कर रहा था मेडिकल साइंस की। ठीक है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, और मैंने 6 मंथ पहले उस स्टडी को ड्रॉप कर दिया कॉलेज में 1 लाख फीस सबमिट करने के बाद। अब आप बताओ कि अगर किसी के स्कूल में, कॉलेज में 1 लाख रुपए जमा हो जाए, क्या आप छोड़ दोगे स्कूल? नहीं छोड़ोगे। ठीक है, हमने 1 लाख फीस सबमिट करने के बाद पूरे ईयर की, और हमने 6 ईयर मतलब 6 मंथ हमने उसमें पढ़ाई की। इसके बाद मुझे कुछ वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आया और मैंने ड्रॉप करके इस नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आप बताइएगा कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर सोचिए कि अगर आप ऐसा करते तो आपके पेरेंट्स आपके साथ क्या करते? सेम मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, घर से बोल दिया गया है कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, है ना, आपको जो भी करना है करो जाके। ठीक है,
आज इसी बिजनेस पे हमने भरोसा किया, ठीक है, अपने अप्लायंस पे भरोसा किया कि कहीं ना कहीं अगर हमारे अप्लायन आज के टाइम पे, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब सूरज सर 80,000 रुपए कमाते थे उस टाइम पे। रवि सर, उस टाइम रवि सर का चेक आज से 6 महीने पहले 2.5 लाख रुपए था। मैंने ज्वाइन जब किया था तब उनका 2.5 लाख रुपए चेक था, मीन्स 1 ईयर हो गया उनको 2.5 लाख की इनकम पे। और मैंने इस वर्क को फुल टाइम स्टार्ट किया 6 मंथ से। उस टाइम पे जो हमारे तथा सर है ना, इनका चेक था 20,000 रुपए, आज इनका चेक है 50,000 रुपए। 50-55 हजार रुपए आज अर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि लोग तो ग्रो कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप लर्निंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप सीख नहीं हो। इसमें से हर समय बहुत सीरियस होने नहीं हो क्योंकि हम नए लोग, ठीक है, टाइम को ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक हम किससे पूछ लें, कोई बात नहीं, पता नहीं पता होगा आप लोगों को, है ना, एक दो लोगों को पता होगा। आज का जो टॉपिक है वो है गोल सेटिंग का। आखिर में आप कहाँ हैं, आप कैमरा ऑन कर लीजिएगा। मुझे पता है कैमरा ऑन होता है ना, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट दे रहा होता है, बाकी कुछ नहीं हो रहा होता है ना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं करके यहाँ पहुंचा हूँ, है ना। बोलते ना कभी सास भी बहू थी, है ना, कोई सास भी बहू थी, तो सब पता है। आपका कैमरा ऑफ है तो क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर चंद्रप्रकाश जी का कैमरा ऑफ है तो मुझे पता जेन्युइन रीजन है उनका, ठीक है। बाकी कुछ लोग हैं जो मीन्स करना ही नहीं चाहते कैमरा ऑन, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, ऐसे तो देखो हम बहुत लोगों को सिखाए, ठीक है, हर कोई पैसा यहाँ से नहीं कमा पाता है, ठीक है, क्यों, हर कोई पर्सन सीरियस भी नहीं होता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है गोल सेटिंग का, ठीक है। तो कल सूरज सर ने मीटिंग की थी गोल सेटिंग के ऊपर, बट पूरी कंटिन्यू हो पाई क्योंकि कल का जो लिंक था ओनली 40 मिनट का ही था, ठीक है। बट आज परेशान होने की बात नहीं है, आज ये लिंक ना 2-3 दिन चलेगा तब भी खत्म नहीं होगा, है ना। 1 मिनट में एक बार लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, ओके। तो आज का जो टॉपिक है गोल सेट, तो सबसे पहले बात आती है कि सर गोल सेटिंग ये क्या होता है ना, और करना क्यों जरूरी है गोल सेटिंग। अगर हम गोल सेटिंग ना करें, अगर हम गोल सेटिंग ना करें तो क्या होगा और जरूरी क्यों है। हम सबके ड्रीम्स होंगे, ठीक है। रही जी, आपने भी कहना कि स्कूल कॉलेज के टाइम पे सोचा होगा, ठीक है, कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये बाइक चाहिए, ये करना है, वो करना है, मम्मी आपको ऐसी लाइफ देनी है, वैसी लाइफ देनी है, सब चीज सोच रखती है, ठीक है। ये है आपके ड्रीम्स, ठीक है। बट ड्रीम्स तो हर कोई देखता है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो सपने नहीं देखता है, हर कोई देखता है। बट सपने पूरे नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि सपनों को गोल में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। आपके सपने सपने हैं, गोल्स अलग चीज है, ठीक है। गोल्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि अब जब आपके इस जर्नी में जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, अभी आपको मार्केट में, जैसे अभी अरुण जी ने, आपने हमारे साथ नया वर्क को स्टार्ट किया, सलामुद्दीन ने आप नया स्टार्ट किया, साजिद जी, ठीक है, दीनदयाल जी हमारे साथ बहुत पहले से, बट ड्यू टू कुछ इश्यूज की वजह से वर्क में नहीं थे, ठीक है। प्रधान जी आपने मेरे साथ वर्क, गुड्डू जी, है ना, ये सही, हर किसी पर्सन ने हमारे साथ वर्क को न्यू न्यू स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ना कुछ चीजें बता देता हूँ कि आपके साथ मार्केट में होने वाला क्या है। जब आप मार्केट में निकलेंगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क लैग कर रहा है मेरा, 1 मिनट। तो हम बात कर रहे हैं तो गोल सेटिंग की, गोल क्यों बनाना जरूरी है, ठीक है।
अभी जैसे आप लोगों ने हमारे साथ में वर्क को न्यू न्यू स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, और जब भी अभी हम मार्केट में निकलेंगे, ठीक है, जब आप मार्केट में निकलेंगे, लोगों को बताएंगे, आपके चाचा ताऊ वगैरह नाना नानी जब पता चलेगा उनको, तो आपको ना वो बहुत से एग्जाम्पल देंगे कि तू तो फंस गया, तू तो फंस गया, ठीक है, ये मिलेंगे आपको एग्जाम्पल, ठीक है। जब आप मार्केट में किसी को अपने दोस्त को बताओगे तो क्या बोलेगा, ये तो हमारे भाई ने किया था और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट आज के टाइम पे देखो, हर कोई पर्सन की एक मेंटेलिटी होती है कि पर्सन दूसरे पे ब्लेम डाल के खुद बचाना चाहता है खुद को। अभी से मैं अगर बात को एग्जांपल दूं कि अगर आपने एग्जाम दिया, ठीक है, और आप फेल हो गए, आपने एग्जाम दिया आप फेल हो गए, तो आप क्या कहोगे? ये तो नहीं कहोगे हमने पढ़ा नहीं था, ये बोलोगे कि कॉपी नहीं सही से चाहे कोई लगता है ना, हमारी कॉपी जिसने चेक की ना वो टीचर बहुत खराब होगा, है ना। या फिर आप बोलोगे कि जो क्वेश्चन आया वो तो मुझे पढ़ाए नहीं गए, है ना, जो क्वेश्चन पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस आया। कहने का मतलब है कि आप ये ब्लेम दूसरे पे डाल के खुद को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर कोई पर्सन ऐसा चाहता है, हर कोई पर्सन ऐसा करता है, ठीक है। तो आप जब मार्केट में निकलोगे तो आपको नए नए जवाब सुनने को मिलेंगे कि यहाँ इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे फंसने फंसाने का काम है, आप फंस जाओ दूसरे को फंसा दो, ठीक है, यही काम यहाँ पे होता है, ठीक है। बट आपको पर्सन वो रियलिटी नहीं बताएगा कि उसका भाई अगर किया हुआ था तो वो क्यों सक्सेस नहीं हुआ, है ना। अभी बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं जब उनको पता चलता है नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो बोलते हैं मेरे भाई ने किया था। मैं बोलता हूँ भाई से बात कराना कि ठीक करवाएंगे बात। जब मैं उससे भाई से बात करता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ भाई गोल सेटिंग क्या होता है, भाई इनविटेशन आता है आपको, आपको फॉलो अप आता है, अच्छा किस कंपनी में थे आप, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितने प्रोडक्ट थे, पैसे कैसे आते थे, उसको कुछ नहीं पता होता है। मतलब जिसकी नॉलेज जीरो है उसको कैसे पैसा आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता और आना भी नहीं चाहिए, है ना। तो आपको एग्जाम्पल देंगे आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि आपको जब ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपकी इस जर्नी में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, गिव अप, क्या भाई इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब छोड़ने के बाद आपका क्या होगा? देखो हम पहले भी पैसे कमा रहे थे, आपके साथ है तो आपके साथ मिलके कमाएंगे, आप नहीं होंगे तो किसी और के साथ कमाएंगे, है ना। लेकिन उसमें आपका क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कि शहनवाज जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा, शहनवाज जी कि आपको ना बाइक चलाना सीखना है, क्या सीखना है? बाइक चलाना, ठीक है। किससे सीखेंगे जाके आप? शहनवाज अगर आपको मल्लू की कार चलाना सीखना है, ठीक है, आपको कार चलाना सीखना है, किससे सीखेंगे जाके आप? कार चलाने वाले से, फिर स्कूटर चलाने वाले से? आप म्यूट कर लीजिए, लगता है कुछ नेटवर्क इशू है आपका। जी बताइए, तो आप किसे पूछेंगे? आप कार चलाना सीखना है, आप किससे पूछेंगे? कार चलाने सीखेंगे स्कूटर चलाने वाले से? कार चलाने सीखेंगे, ठीक है। क्यों सीखें? क्योंकि आपको पता है जो ये पर्सन कार चला लेता है तो ये हमें सिखा सकता है, ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में हम सलाह क्या करते हैं? हम सलाह लेते हैं गलत पर्सन से। हम वही करते हैं कि साथ वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्रिकेट सिखा दो हमें, है ना। आप अपने अड़ोस पड़ोस अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि ये काम करना सही होगा या गलत, अब उसको खुद नहीं पता है कि होता क्या है, तो वो क्या बोलेगा? नहीं करना भाई, गलत होता है, हमारे भाई ने किया था,
तो यहाँ पे आपको गोल्स बनाना इसलिए जरूरी है, अगर आपके गोल्स होंगे, ठीक है। अगर जैसे मेरा गोल है कि मेरा गोल है मुझे आने वाले फरवरी तक, ठीक है, आने वाले फरवरी तक मैं दिसंबर तक अपनी टीम में 5 न्यू लीडर्स क्रिएट करना चाहता हूँ। ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है कि आने वाले दिसंबर तक हम अपनी टीम में 5 लोगों को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसका मंथली का चेक 25,000 प्लस हो। 5 से 7 लोग ऐसे, 5 लोग ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं। बाकी 8 से 10 लोग ऐसे बनाना चाहते हैं जिसके महीने का पे आउट जो हो वो हो 12 से 15,000 रुपए। ये हमारा पर्सनली गोल है, ठीक है। अब मुझे कोई बोलता है कि ये इंडस्ट्री खराब है, इसको छोड़ दो, मैंने कह दिया ठीक भाई, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अगर मेरे गोल हमारे सामने हैं, अब मैं देखूंगा कि हमें 5 लोगों को की लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन करनी है, उनको 25,000 के चेक पे ले जाना है महीने के, ये काम और से कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो हम जिस इंडस्ट्री में हम वेस्ट है। अगर मेरा गोल है कि हमें फरवरी तक अपनी बाइक लेनी है, ठीक है, जिसकी कीमत अराउंड 3 लाख रुपीज है, तो मुझे फरवरी तक 3 लाख रुपए कमाना है, ठीक है। किसी का गोल हो, मेरा गोल है कि हमारा जो कंपनी का टूर है स्टार क्रूज टूर, ठीक है, जो दुबई से जाने वाला है, वो मेरा गोल है, मैं उसमें जाऊंगा। उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए होगा, इतना पैसा हम कहीं और से अर्न नहीं कर सकते, हमारी एंट्री बेस्ड है, ठीक है। अभी इसमें से बहुत से लोग जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, आपको पता नहीं कि जॉब में कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं, आपकी भले ही कोई भी जॉब हो, ठीक है, आप कितना भी पैसा कमा लो, ठीक है, लेकिन आप अपने टाइम को अपने हिसाब से नहीं जी सकते। आज अगर मेरा मन है कि मुझे घर जाना है, मुझे कोई रोक सकता है? मुझे रोक सकता है? नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो हम घर पे बैठ के भी कर लेंगे। हमारा जो वर्क है वो हम घर पे बैठ के भी कर लेंगे, लेकिन यहीं पे अगर मैं मेडिकल सेक्टर में होता, मैं किसी मेरे हॉस्पिटल में ड्यूटी होती, तो क्या मैं अपनी मर्जी से अपने घर पे जा पाता? नहीं जा पाता। आप लोगों को कभी पता चलता है कि मैं कब कहाँ पे हूँ? मैं आपकी मीटिंग भी डेली करता हूँ, मैं आपको सिखाता भी डेली हूँ, ठीक है, और इस बीच में मैं जहाँ पे जाना हो तो वहां पे घूम के आ भी जाता हूँ। पता चलता है किसी को? नहीं चलता है। ठीक है, तो गोल्स बनाना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आपको पीपीटी के थ्रू सारी चीजें समझाऊंगा कि गोल्स बनाना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आप डायरी पेन लेके बैठ जाइएगा, प्रॉपर हम आपको पीपीटी के ऊपर लेके चलने वाले हैं। आपको मेरा स्क्रीन विजुअल है? विजय जी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, आपको मेरा स्क्रीन विजुअल है? बट मुझे आप लोग नहीं दिख रहे भाई, कहाँ चले गए? अरे भाई ड्राइंग मत करो इधर, मुझे सब पता है क्या करना, तो आप ड्राइंग मत करें, ठीक है। भाई कौन कर रहा है ये? रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, कलाकारी करके दिखाना पर मुझे। हाँ जी रिंकी मैम,
मुझे पता हर चीज चल जाता है कौन क्या कर रहा है ना। तो आप कैमरा, एक मिनट, आप ना इस पे ड्राइंग ना करें, ठीक है। और आपको ड्राइंग करनी आती है ना, तो मैं आपको ना एक कॉपी भिजवा देता हूँ आर्ट की, ठीक है, उस पे बैठ कर ड्राइंग करिएगा आप करके दिखाओ मुझे। हाँ जी, हो रही है। हाँ जी मैम, आप करके दिखाओ आप मुझे ड्राइंग इस पे। नहीं हो रही है, नहीं होगी अब, है ना। तो विजय जी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको मेरा स्क्रीन प्रॉपर विजुअल है। तो आप डायरी पे लेके बैठिएगा। और हमारा पहला जो टॉपिक वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज टोटली अबाउट विजन, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा टोटली अबाउट विजन, ठीक है, पूरा डिपेंड है विजन के ऊपर, ठीक है। कि आप यहाँ से 50,000 कमाएंगे या 1 लाख कमाएंगे, ये आपके विजन पे डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा विजन है, ठीक है। आप यहाँ 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं, यहाँ से 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, आपका विजन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज टोटल अबाउट विजन, ठीक है। इफ यू नॉट इमेजिन योर सेल्फ टू बी सक्सेसफुल, अगर आप अपने विजन को इमेजिन नहीं कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इमेजिन नहीं कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे का मतलब है हमारा कि अगर आप अपने विजन को देख नहीं पा रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि अभी इस पर्सन, अभी बहुत से लोगों का जो गोल होगा वो होगा जैसे कि मुझे ना अपना ना यहाँ से एक अच्छा घर बनाना है, ठीक है। और आप घर को इमेजिन नहीं कर पा रहे कि ऐसा घर होगा, ऐसी खिड़की लगी होंगी, यहाँ पे एसी होगी, इधर बालकनी होगी, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपका वो रियलिस्टिक गोल नहीं है। तो आपको इमेज करना बहुत जरूरी है अपने जो भी गोल है, ठीक है। इसलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। यू नॉट कम टू सक्सेड, ठीक है। अगर आप अपने विजन को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। बेसिक वर्क टू स्टार्ट वर्क सेटिंग लेवल अप, ठीक है। वर्क को स्टार्ट करने का जो बेसिक है, ठीक है, कि हम वर्क को कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। अभी बहुत से लोगों के मन में आता है कि सर मैं वर्क को कैसे स्टार्ट करूं, ठीक है। तो वर्क स्टार्ट करने का जो पहला प्रोसेस वो है गोल सेटिंग। अगर आप गोल सेटिंग नहीं की हुई है तो आप आगे के प्रोसेस को नहीं कर सकते हो पूरा, ठीक है। इसके बाद आता है लेवल अप। अब आपने गोल सेटिंग कर ली है, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लेवल क्या होता है, लेवल क्या होता है, ठीक है। कि आपको सारी जानकारी है, ठीक है। आपने गोल सेटिंग कर ली कि मुझे यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, मम्मी के लिए करना है, अपने लिए करना है, ये चीज लेना है, वो चीज लेना है, सब कुछ कर लिया, ठीक है। और आपको पता ही नहीं कैसे करना है। आपको अगर पता ही नहीं है कैसे करना है तो क्या होगा, नहीं होगा। देखिए अगर कोई टीम का पर्सन मीटिंग में अगर आता है, ठीक है, तो उसको एडमिट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने जूम वो
वेटिंग रूम ऑन कर दिया है, तो अगर कोई पर्सन आता है, ठीक है, डाउनलाइन, ओनली ऑन डाउनलाइन, ठीक है, तो आप उसको एडमिट कर दिएगा। ओके, गोल सेटिंग हो गया। अब आपने लेवल अप की ट्रेनिंग नहीं लिया। गोल सेटिंग के बाद में आपको लेवल अप की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है कि हमारे लेवल क्या क्या है, कैसे हम पैसे तक पहुंचेंगे। ठीक है, अगर आप 12th में पहुंचते हैं, अगर आपको मीन्स 12th पास आउट करना है, ठीक है, तो आपको पता होता है ना कि पहले 1 पढ़ना पड़ेगा, 2 पढ़ना पड़ेगा, इसका 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे, ऐसे हम पहुंचेंगे। इस तरीके से आपको नहीं पता होना चाहिए आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो फॉलो द सिस्टम। हमने गोल बना लिया, गोल जानकारी हुई कि हमारे लेवल क्या क्या है, कब पैसा कितना पैसा भी अब जानकारी हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो द सिस्टम। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप जॉब में जाते हैं, तो अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल के सिस्टम को फॉलो करते हैं, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आप कॉलेज के सिस्टम को फॉलो करते हैं, और अगर आप जॉब करने जाते हैं तो आप जॉब के सिस्टम को फॉलो करते हैं। यस या नो, करते हैं? अगर जॉब में आपका टाइमिंग है 9 बजे, तो क्या आप 11 बजे जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो सिस्टम है जॉब का। आपको 9 बजे का अगर सिस्टम 9 बजे आना है तो 9 बजे आना ही होगा, है ना। आपको अगर वेस्टेज में पैसा कमाने के लिए वेस्टेज बोलती है कि यहाँ पे आपको लर्निंग लेना पड़ेगा, तो आपको लर्निंग लेना ही होगा। बिना विदाउट लर्निंग कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आप सिस्टम फॉलो करेंगे। कनेक्ट विद योर अपलाइन, कनेक्ट विद योर अपलाइन। आपको अपने अपलाइन के साथ में कनेक्ट रहना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अभी आप जैसे आपने बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता इसी इंडस्ट्री के बारे में, क्या क्या करना है, कैसे करना है। आता है किसी को? कुछ भी नहीं आता। हर पर्सन यहाँ से इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट कर रहा है। हमने भी जीरो से स्टार्ट किया था, आप भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको सिखाने के लिए आपके अपलाइन का आपके अपलाइन के साथ में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपको अपने अपलाइन के साथ में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो पर्सन विजय जी की टीम से विजय के साथ कनेक्ट रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन चंद्रप्रकाश जी से आप चंद्रप्रकाश जी के साथ में कनेक्ट रहे हैं। कनेक्ट योर ग्रोइंग अपलाइन, कनेक्ट योर ग्रोइंग अपलाइन। जो पर्सन इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं आपके साथ में कनेक्ट हो जाए। अगर आप अमन जी की टीम चाहते तो अमन जी के साथ में कनेक्ट हो जाए, और अगर आपको कुछ जानना रहता तो मन्नत जी से कांटेक्ट करें या फिर आप विजय जी से कांटेक्ट करें। कनेक्ट योर ग्रोइंग अपलाइन, जहां से आपको चीजें जानने को मिले, आपको सीखने को मिले। ठीक है, इसके बाद में आता है कि आपने ग्रोइंग अपलाइन में कनेक्ट हो गए, तो अगर आप अपने ग्रोइंग अपलाइन में कनेक्ट है तो आपका अपलाइन आपको आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास करेगा जो उसे करने चाहिए। क्यों करेगा? क्योंकि आपके बेनिफिट में उसका बेनिफिट है, आपके बेनिफिट में उसका भी बेनिफिट है। अगर आप पैसे कमाएंगे शहनवाज जी, तभी गुड्डू जी को पैसे आएंगे। आप पैसे कमाएंगे तभी विजय सर को पैसे आएंगे। तो क्या विजय सर आपको गलत बताएंगे, ऐसा बताएंगे जिससे आप पैसे ना कमा पाए? नहीं बताएंगे ना। ताहिर जी, अगर आप ताहिरा मैम की टीम से, तो ताहिरा मैम आपको कुछ ऐसा गाइड करेंगी जिससे आप पैसे ना कमा पाए? नहीं, क्योंकि अगर आपको गलत गाइड करती है, आपको गलत रास्ता दिखाती है, तो उसमें उनका भी लॉस है। क्योंकि जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप 10,000 कमाएंगे तो आपके अपलाइन को 4,000 हो जाएगा। अगर आप नहीं कमाएंगे तो आपके अपलाइन को नहीं आएगा। तो आपका अपलाइन हमेशा ही आपका था अच्छा, आपको चाह रहा है आप कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम है टोटली अबाउट कॉपी एंड पेस्ट, टोटली अबाउट कॉपी एंड पेस्ट। इसमें कुछ बहुत नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आप सीख रहे हैं बस वो सीखना है, इधर से कॉपी करो उधर पेस्ट करो।
सीखा, अपनी टीम को सिखा दिया। तो बहुत बड़ा गेम है क्या? कोई रिसर्च नहीं जरूरत पड़ रही चंद्रमा पे? ऐसा कोई मंगल ग्रह पे रिसर्च करना पड़ रहा हो? इतना कोई हार्ड काम तो नहीं है ना ये। क्या करना है आपको? आपको अपने अप्लायंस से सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आपके अप्लायन अगर सिखा रहे हैं आपको फॉलो अप, तो आपकी जब टीम बनती है अपनी टीम को सिखाओ फॉलो अप, है ना? तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि कॉपी पे लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं जो बनाएगा नोट वो कमाएगा नोट। ठीक है, जो बनाएगा नोट वो कमाएगा नोट, जो नहीं बनाएगा वो नहीं कमाएगा। ठीक है, और बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो सब चीजें मैं दिमाग में फीड कर लूंगा, है ना। एक चीज बता दो ना, दिमाग को लेके, ब्रेन को लेके, ये दिमाग ना कहीं भी खराब हो सकता है। ठीक है, और जिस दिन आपका ये दिमाग खराब हुआ ना, उस दिन आपके दिमाग में जो भी फीडेड है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बी केयरफुल, आप सारी चीजों को नोट्स पे लिखें, कॉपी पे लिखें। और नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल पता चला हमने उस पे उसको फाड़ के उसमें बंडल बना लिया रोटी का, है ना। नोट्स से प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जैसे मेरे पास है डायरी। ठीक है, मेरे पास ऐसी 8-10 डायरी है, इसमें हम डाटा लिखते हैं। इतनी मोटी मोटी मेरे पास 8 से 10 डायरी हैं, जिसमें अलग अलग डायरी हैं। आप अगर मेरी टीम से हैं इंदिरा मैम, तो मैं लिख के रखा हूँ आपकी टीम, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, हर चीज मैं लिख के रखा हूँ। ठीक है गुड्डू जी, अगर आप हमारी टीम से हैं तो मुझे पता है कि आप क्या करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, कितना इनकम होता है आपका, है ना। मेरे पास हर चीज का डाटा है। अब मैं चाहूँ कि मैं इंदिरा मैम रेवड़ी से तो बिलोंग करती हैं, याद कर लेता हूँ, क्या लिखने की जरूरत है। गुड्डू जी इधर से बिलोंग करते हैं, याद कर लेता हूँ, क्या लिखने की जरूरत है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने लोग हो जाएंगे आपके पास में, इतना नॉलेज हो जाएगा आपके पास में, अगर लिखने को आप एक टाइम के बाद बोलते चले जाएंगे। आपको याद है कि आपने 10th में अगर मैथ का सब्जेक्ट लिया हुआ था, ठीक है, तो आपको क्या 10th के सारे फार्मूले याद हैं आज? आपने पढ़ा हुआ था हिस्ट्री में कि पानीपत का युद्ध, याद है आपको कब हुआ था? नहीं याद होगा। ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, अब मैं लिख के रखता हूँ। ठीक है, मैं अगर भूलूंगा तो मैं क्या करूंगा, डायरी पलटूंगा और देख लूंगा। ठीक है, और अगर आपने लिखा ही नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे आप? फिर उस टाइम पे अफसोस होता है कि काश लिख लिए होते। ठीक है, तो जो ये दिस सिस्टम, जो नेटवर्क मार्केटिंग ये सिस्टम जो है, ये टोटली कॉपी एंड पेस्ट का सिस्टम है। इसमें कुछ आपको रॉकेट साइंस का यूज नहीं करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, सीखना है, सिखाना है। ठीक है, इसको हम आपको लेके चलते हैं कि ड्रीम, ये गोल होता क्या है। आपके माइंड में ऐसा आ रहा हो कि सर ये गोल होता क्या है। गोल होता है ड्रीम प्लस टाइम इज इक्वल टू गोल। अगर आपको वॉशिंग मशीन लेना है, ठीक है, नागनी में अगर आपको वॉशिंग मशीन लेना है, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको? वो आपका सपना है वॉशिंग मशीन, आपको वॉशिंग मशीन के आगे लिखना भी होगा कि किस डेट से पहले आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपने लिखा नहीं रहेगा ना, आपको उसको आप लिखने के बाद में उसको देखना बहुत जरूरी है। लिखने के बाद में उसको देखना बहुत जरूरी है। अब पता होता है मैं लिख देता हूँ ना कॉपी के अंदर, और बाद में क्या होता है कि कॉपी के अंदर विचार रह जाता है। ठीक है, तो जो गोल आपका ड्रीम है उसको गोल में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर डेट पंच करें कि मुझे इस डेट से पहले ये चीज लेनी है। ठीक है, और गोल कैसे होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। गोल हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। अब ऐसा कोई गोल मत बना देना मुझे चंद्रमा पे प्लॉट लेना है,
है ना, मंगल पे मुझे प्लॉट लेना है, ऐसा कोई रियलिस्टिक गोल नहीं है। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। और गोल, दूसरी चीज, गोल हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ना इस महीने में 5 लाख की गाड़ी लेनी है। गोल हमेशा क्रम वाइज होने चाहिए। पहले छोटी चीज, क्योंकि आपकी छोटी नॉलेज है अभी, पहले छोटी चीज, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। मेरा गोल पता क्या था पहला इसलिए इनको स्टार्ट करने के बाद मेरा पहला गोल क्या था, मुझे एक टेबल लेनी है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टेबल नहीं थी। कितने का गोल था? सिर्फ 1500 रुपए का गोल था मेरा। अब मैं उस टाइम ही बना देता गोल कि मुझे इस महीने में ना एप्पल का लैपटॉप बाय करना है, नहीं होता। समझना क्यों जरूरी है, इसके पीछे एक ना बहुत बड़ा साइंस है, एक ह्यूमन नेचर है। जब आप अपना पहला गोल कंप्लीट करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है, और फिर आप दूसरे गोल के लिए आगे बढ़ते हैं। जब आप पहला छोटा सा गोल अपना कंप्लीट करते हैं तो आपको अंदर से ना खुशी मिलती है कि यार ये गोल पूरा हो गया, ठीक है। तो आपको गोल को सीक्वेंस में लिखना है। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत से पर्सन है इसको इंटरटेनमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। आप अभी कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। 17 लोगों के नोट्स मुझे लगा के हटा के 16 लोग हैं, ठीक है। 16 लोगों के नोट्स मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद द ड्रीमर्स क्लब ग्रुप में आ जाने चाहिए, ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ कुछ लोगों के साथ काम करना, ठीक है, रियलिटी जो है, ठीक है। आप द ड्रीमर्स क्लब में जाएंगे, बहुत लोग हैं, आप देखें चेक करना जाके उसमें 50-60 लोग ज्वाइन है, लेकिन क्या 60 लोग कनेक्ट है? नहीं। हर कोई नहीं चाहता पैसा कमाना, और हम हर किसी को कमाना भी नहीं चाहते। हम हर किसी के साथ काम भी नहीं करना चाहते। हम ऐसे पर्सन के साथ काम करना चाहते हैं जो मेरे की तरह है। ये जो मेरी तरह मतलब है कि जो मेरी तरह सीखने के लिए उत्साहित है, जो मेरी तरह सीखना चाहता है, जिसकी मेरी तरह ड्रीम है, मैं ऐसे पर्सन के साथ में ही काम करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद में गोल बनाने के बाद क्या था, गोल मीन्स ग्रो। गोल नहीं है तो ग्रो नहीं करोगे आप। क्यों नहीं करोगे? जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में 20-25 मिनट हमने आपको इसी में लिए कि अगर आपके पास गोल नहीं है, आपको कोई बोलेगा ऐसा बिजनेस वैसा बिजनेस, और आप क्या करोगे? क्विट कर दोगे। इस दुनिया में सबसे आसान प्रोसेस है, वो है गिव अप। गिव अप, कि जहां पर भी थोड़ी तकलीफ होती है वहां पे सिर्फ एक ही माइंड में आता है कि छोड़ देते हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। गुड्डू भाई क्या जॉब में दिक्कत नहीं आ रही है? गुड्डू भाई इस बिजनेस में अगर दिक्कत आ रही है तो क्या जॉब में नहीं आ रही है? रईस भाई जॉब में प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? आपको, आपके पास गोल नहीं होंगे ना तो आपको ना एक छोटा सा गर्म हवा का झोंका आपको ले जाएगा। जैसे ही आपको एक महीने पैसे नहीं आए, आपके माइंड में एक ही रास्ता होगा, जॉब करते हैं 25 दूना 50,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है। वेस्टेज कर रहे हैं, पैसा कितना आया है? 200 रुपए, बेकार है। जॉब करते हैं तो पैसे आते 50,000, और वेस्टेज कर रहे हैं तो पैसे आए हैं 200 रुपए। क्या पहले मंथ के 200 रुपए के चेक को देख के कितने लोग यहाँ पे मोटिवेट हो जाएंगे? जब आपका पहले मंथ में 200 रुपए का, 300 रुपए का, 400 रुपए का चेक बनता है तो कितने लोग मोटिवेट हो जाएंगे? कोई भी नहीं ना, कोई नहीं होगा। तो 200 में तो रिचार्ज भी नहीं होता आज टाइम, ठीक है।
लेकिन अगर आपका विजन है कि मुझे यहाँ से ये चीज चाहिए और आप देख रहे हैं सामने से लोगों को ग्रो होता है, आप देख रहे हैं सूरज सर को आज 2.5 साल 3 साल के बाद में 1 लाख का चेक आ रहा है। मैंने आपको ये चीज बहुत पहले बताई हुई थी कि सूरज सर अगर 3 साल जॉब करते 15,000 की तो 4-4.5 लाख रुपए कमाते। इतने ही कमाते ना गुड्डू भाई। अगर आज सूरज सर 3 साल जॉब करते तो 4.5 लाख रुपए कमाते अराउंड। लेकिन वही पैसा उन्होंने आज 3 साल बाद 4 महीने के अंदर कमा लिया है। अगर उस टाइम पे वो भी ये देखते कि यार 100 रुपए का चेक आया हुआ है, इससे अच्छा है कॉल सेंटर में जॉब करो, 15,000 आएगा। गुड्डू भाई अगर आपका इस मंथ में 100 रुपए का चेक आता है तो आपके मन में क्या आएगा? इससे अच्छा वही 15,000 वाली अच्छी है, वही ठीक है, वही जिंदगी काटनी है। 15,000 तो मिलेंगे ना कम से कम। लेकिन आप ये देखिए कि ये आपका फ्यूचर बना सकता है कि आज अगर सूरज सर ये सोचते कि आज 100 रुपए का चेक आया मुझे पहले महीने में, इससे अच्छा तो हम कॉलिंग में काम करते, कॉल सेंटर में काम करते, 15,000 रुपए मिलते, तो क्या आज 1 लाख रुपए कमा रहे होते? नहीं कमा रहे होते। और जो वो आज 3 साल जॉब करने के बाद जो पैसा कमा पाते उन्होंने 4 महीने के अंदर कमा लिया है। क्या लगता है इसमें से ऐसे कितने लोग जिनको लगता है कि हम 1 लाख रुपए का चेक जॉब से बना लेंगे? ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हम 1 लाख का चेक जॉब से बना लेंगे? अजय बादल जी को लगता है, और किसी को लगता है? नहीं लगता भाई, आपको नहीं लग रहा है? दैट्स रियलिटी। नहीं आएगा भाई जॉब से, क्योंकि जॉब में आप किसी दूसरे के सपनों के लिए काम कर रहे हो भाई। ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, कभी भी किसी की कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। ऐसा आएगा, किसको आएगा? आपके मालिक को, आपके बॉस को। ऐसा नहीं पैसा नहीं आएगा, पैसा तो आएगा। ऐसा नहीं सपने नहीं पूरे होंगे, किसके? आपके बॉस के, आपके मालिक जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपके नहीं होंगे। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको अपने लिए सोचना होगा कि आज अगर हम 15,000 कमा रहे हैं, आज हम 20,000 रुपए कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद शादी होगी ना, सलमान खान तो नहीं बनना चाहता ना इसमें कोई? ऐसा भी कोई जो सलमान खान बनना चाहता है? नहीं ना? आप मुझे बताइएगा, अगर आप आज 15,000 कमा रहे हैं तो 5-20,000 रुपए कमा रहे होंगे, राइट? इससे ज्यादा तो नहीं पहुंचेंगे। जो लोग जॉब करते हैं अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। क्या पिछले 5 साल से कर रहे हैं और जॉब 12 से स्टार्ट किया था, 14 में अभी। तो आज अगर आप 15 कमा रहे हैं तो आप 20 पहुंच जाएंगे 5 साल बाद। लेकिन आप एक चीज बताइएगा, जो चीज आज 10 रुपए की मिल रही है वो 5 साल 50 रुपए की भी मिलेगी। महंगाई कितना गुना बढ़ गई? 5 गुना। सैलरी कितनी बढ़ी? सिर्फ 5,000। सैलरी बढ़नी कितनी चाहिए थी? सैलरी महंगाई के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी 45,000। महंगाई सैलरी तो बढ़नी चाहिए ना 5 गुना, अगर महंगाई बढ़ी है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि 20 मिल रहा, 15 मिल रहा था, 20 हो गया, ठीक है? वो पैसा 20 हुआ है, लेकिन मार्केट में जो महंगाई आ गई है ना, उसके सामने आपका पैसा बहुत कम है। मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग आपका पैसा बढ़ेगा लेकिन आप ग्रो नहीं करेंगे। क्यों? महंगाई उससे ज्यादा बढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा कि 5 साल में आपकी शादी हो जाएगी, 20 बच्चे होंगे, अब आपके खर्चे और ज्यादा होंगे। अब आप मुझे बताइए क्या 20,000 में उस टाइम पे वो हैंडल हो पाएंगी चीजें? और अभी बहुत से पर्सन को अगर ये लगता है कि सर ना इसको मैं 2 महीने बाद कर लूंगा, 1 साल बाद कर लूंगा, ठीक है,
तो ऐसा सोचने वाला पर्सन कभी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में देखो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ेंगी। सलाम भाई, आज आप जो सोच सकते हो, जो आप कर सकते हो, क्या लगता है आपको शादी के बाद आप कर लोगे? नहीं करोगे। क्यों? उस टाइम को आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए होगा। आप ये सोचोगे कि इस महीने का खर्चा कैसे चले। आपको एक ही रास्ता दिखता है, वो है जॉब। इसलिए बहुत से अपने पर्सन को समझाता रहता हूँ कॉल कर करके, भाई जॉब परमानेंट नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जॉब। शादी के बाद अगर आपने शादी कर ली, उसके बाद आपने सोचा बिजनेस कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। तो आज आप जिस एज में हो, एज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सोचा कि नहीं इस काम को तो 2 साल बाद कर लूंगा, नहीं करोगे। टाइम के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो गोल के बाद करना है, गोल बना लिया। गोल का मतलब होता है ग्रो ऑप्शन एक्शन ऑफ द प्रोसेस। गोल बनने के बाद आप ग्रो भी करोगे, आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप उन्हें बोलोगे गोल है तो बना देंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको पता है कि सपने एक से पूरे होते हैं। जो बड़े सपने को जॉब से हो सकते हैं, और ऐसा लगता है कि जॉब से हो सकते हैं। तो जहाँ पर जॉब करते हैं वहां से आप ज्यादा एज जॉब करते हैं। तो भाई आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना, वहां से आपसे आपकी दोगुनी एज के, अगर आप 20 साल तो पर्सन 40 साल का भी जॉब कर रहा है, 50 साल का भी कर रहा है ना, कर रहा है। आप 50 साल बाद भी उसको आज काम करना पड़ रहा है, तो कैसे लगता है आपको कि आप जॉब करके अपने सपने पूरे कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। अगर आपको कहीं पर भी अपना फ्यूचर देखना है ना, तो मैं एक चीज बोलता हूँ सबको, अगर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, आपको क्या करना है? आपको आपसे पहले के जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको देखना है। अगर आपको वेस्टीज अपना फ्यूचर देखना है तो आप वेस्टीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखना होगा कि क्या वो सच है, क्या वो ग्रो कर रहे हैं। अगर वो तो भी करते हो। एक्शन बोलने के बाद में एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि मैंने मर्सिडीज के सामने फोटो चिपका दी, उस पर लिख दिया कि इस डेट पे मुझे मर्सिडीज लेनी है और मैं साइड में बेड लगा के लेटा पड़ा हूँ। तो गोल का एक का मतलब है एक्शन। गोल करने के बाद सो नहीं जाना भाई। अब क्या करना है, आपको एक्शन लेना है। अब उस गोल को पूरा करने के लिए आपको कौन सी 4 चीजें 5 चीजें करनी पड़ेंगी। आपको गोल को पूरा करने के लिए 4 चीजें 5 चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो भी आपको करनी पड़ेंगी। गोल बनने के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं गोल बना के लिख के सो जाना है, अब तो आ ही जाएगा, पैसे ही पैसा होगा, है ना। नहीं भाई, अब लेना पड़ेगा एक्शन। तो हमारे क्लास में 4 सब्जेक्ट है, वही पहले में पढ़ना, वही दूसरे में, तीसरे चौथे में हाई स्कूल इंटर्न, उसी से आपको डिग्री ले लेनी है, स्कूल कॉलेज पीएचडी सब उसी में करनी है। कौन सा सब्जेक्ट है? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का तो काम नहीं करना पड़ता क्योंकि लीड डायरेक्टली आ जाती है ना। लीड इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग, लीड इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग, लीड इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग, ये 4 ही सब्जेक्ट है हमारी क्लास में। और जो आपको पहली में पढ़ना है, दूसरी में पढ़ना है, तीसरे चौथे पांचवें हाई स्कूल इंटर, ये सब में यही पढ़ना है। क्या करना है? इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग, 4 ही सब्जेक्ट है भाई, और इसको पढ़ना है, क्लास को नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपको सोचना, अगर मुझे सामान लेना है, अगर आपको 25,000 रुपए वॉशिंग मशीन लेनी है, आपको 70,000 रुपए की एसी लगवानी है घर में, आपको इन्वर्टर लगवाने घर में 50,000 की कीमत,
मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आपको नहीं पता है करना पड़ेगा, आप एक ग्रोइंग अपलायंस के साथ में कॉल पे बैठो, वीडियो कॉल पे बैठो, जूम मीटिंग में बैठ के पूछो कि सर मुझे यहाँ पे पहुंचना है, तो मैं किस रास्ते से जाऊं, क्या करना पड़ेगा मुझे। अभी अगर इंदिरा में आपको कहीं जाना जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए, ठीक है, पहले कभी नहीं गए, बट आपके पिताजी आ चुके हैं वहां पे, आप जाना चाहते तो क्या पूछेंगे? आप पिताजी से पूछेंगे ना, कहाँ गाड़ी पकड़नी है, कहाँ पे उतरना है, वहां से कहाँ की गाड़ी पकड़नी है और कहाँ उतरना है, पूछेंगे ना। तो आपके जो गोल है उसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ में बात करनी पड़ेगी, आपको विजय जी के साथ में बात करनी पड़ेगी कि सर मेरे ये पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचते हैं, इस गोल को पूरा करने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो मुझे इतना पैसा कमाना और इस डेट तक कमाना है, तो सर यू विल टीच मी, यू विल गाइड मी कि सर मैं इस पोजीशन, इस पैसे तक कैसे पहुंचूं, इस पैसे को कैसे कमाऊं, और इस डेट के अंदर ही कमाना है मुझे। आप मुझे वो रास्ता बताओ कि हम कैसे इस इनकम को इस डेट के अंदर कवर कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। विजय जी आपको बताएंगे क्यों वो आज अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको वो बता पाएंगे, ठीक है। लव द प्रोसेस, ठीक है। जब ठीक है, तो आपको उस प्रोसेस इन्विटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, आपको ना उस प्रोसेस से ना लव करना पड़ेगा। मीन ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत आ रही है, मेरे से नहीं होगा, नहीं, आपको कस प्यार होना चाहिए जिसमें आपकी जिंदगी आपको अपने उस प्रोसेस से प्यार होना चाहिए जो आपकी लाइफ बनाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमारे कहने से काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा आगे नहीं आते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग आपको उस काम से प्यार करना पड़ेगा। इन्विटेशन से आपको ऐसा नहीं कि इन्विटेशन एक कर लिया थक गए सर, नहीं, एक किया, दो किया, 10 किया, 15 किया, करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग नहीं पता इन्विटेशन क्या होता है, मैं सिखाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। कि मैं इसीलिए मीटिंग करता हूँ, ठीक है। सेट योर इमोशनल गोल, आपके जो गोल होने चाहिए ना इमोशनल होने चाहिए। इमोशनल कैसे? मम्मी के लिए साड़ी लेनी है, इमोशनल गोल, ठीक है। मम्मी को ना ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मुझे ना ये करनी है जिससे उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इमोशनल गोल। आपको ना 5 साल बाद अपना एक प्यारा सा घर बनाना है, इमोशनल गोल। क्योंकि जब गोल इमोशनल नहीं होते ना तो फिर हम इसको क्विट बहुत जल्दी कर देते हैं, छोड़ बहुत जल्दी देते हैं, ठीक है। लास्ट वो आता है कि अब हम सारे गोल्स हमने लिख लिए, ठीक है, अब वो प्रोसेस क्या होगी जिसमें हम सक्सेस होंगे। सर आप बता दिया गोल लिख लो, लिख लिया गोल, मुझे करना क्या पड़ेगा गोल को पूरा करने के लिए? तो हमारी वेस्टीज कहती है 7 स्टेप टू सक्सीड। आपको 7 काम करने पड़ेंगे। कौन से काम? लिख लीजिएगा। यूज द प्रोडक्ट, आपको कंपनी के प्रोडक्ट को जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं ना, मार्केट से ना लेके आपको कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। पहला प्रोसेस है यूज द प्रोडक्ट। आशीष जी आप किसकी टीम से हैं? मैं देख रहा हूँ आपको, आप लिख नहीं रहे हैं भाई, मेमोरी में फीड कर रहे हैं क्या आप? लिख लीजिएगा भाई। दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, आपने यूज किया, इंदिरा मैम आपने प्रोडक्ट को यूज किया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट को यूज किया, ठीक है। प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसको आपको आपको फायदे दिखे, फायदे दिखे उसके, ठीक है। आपने सपोज क्रीम यूज की, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। आपने क्या बोला अपने फ्रेंड को
ये क्रीम है, इसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसको भी कोई प्रॉब्लम है, उसको भी चेहरे में दाग है, कोई पल्स निकलते हैं, क्या बोली मुझे पूछिए। दूसरा स्टेप, शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट के बाद में शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज कर लिया, प्रोडक्ट को शेयर करना है, ओके शेयर किया। इसके बाद में आता है लिस्ट मेकिंग, ये अपनी हो गया है, ठीक है, क्या होता है लिस्ट मेकिंग, इसमें हमारा लिस्ट मेकिंग, अब आप लिस्ट बनाओ लोगों की नाम लिस्ट बनाओ, उसमें क्या करना है, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ठीक है, एक बड़ा टॉपिक है, आपको सिखाया जाएगा कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान नहीं देना कि लिस्ट क्या होता है सर, है ना, लिस्ट कैसे बनाई जाती है उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है, लिस्ट बनाना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तीसरा स्टेप है लिस्ट मेकिंग। फोर्थ, लिस्ट बन गई, अब हम आपको करना होगा इनविटेशन, अब लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कैसे करना होता है इनवाइट, कैसे बताना होता है, बताना कैसे होता है, ये भी हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप इस सेशन को मिस मत कीजिएगा कभी भी। आप अगर 7 स्टेप में से कोई भी एक सिंगल स्टेप मिस करते हैं तो फिर आपकी नाव डूब गई समझो, ठीक है। आप पूरा दिन क्या कर रहे हैं मुझे मतलब नहीं, कि जिस टाइम पे सीखने का टाइम होता है उस टाइम पे सीखें और कैमरा ऑन करके सीखें, मेरे साथ सीखें। मुझे पता है कि देखो इस वीडियो को मैंने 19 से स्टार्ट किया है, अभी जो लोग हैं तो ये 13 लोग सकते हैं, उम्मीद भी होता है, लेकिन मैं सबको जानता हूं इसको इसके सब आग लगी होगी ना, मुझे चाहिए वो करेगा, और जो मनोरंजन कर रहा है ना उसकी लाइफ आज जैसी है ना उससे खराब कल होने वाली है। अगर इतने कहने के बाद भी अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है, इतने कहने के बाद भी अगर आप सेशन को मनोरंजन की अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला भी आपको कुछ नहीं कर सकता भाई, इसके उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप चाह के भी नहीं बनाना चाहते हो तो इनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और मैं हर किसी पर्सन को मैं राजी नहीं करता, आप नहीं जानते मेरे साथ क्या होगा। गुड्डू अगर आप गाड़ी ब्रेक लगाते हैं मैं चलने कर देता हूँ, आपको कितना ही अच्छा दे दूँ, आप आगे बढ़ेगी गाड़ी। तो इसमें ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा के बैठे हैं, है ना, अब मैं इनको कितना भी धक्का दूंगा ना क्या नहीं बढ़ पाएंगे। इन्विटेशन के बाद में नेक्स्ट आता है फॉलो अप, मीटिंग एंड टीम वर्क, ये 7 स्टेप में यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, इनविटेशन, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, फॉलो, क्लोज एंड टीम वर्क। मीटिंग को आप यहाँ पे क्लोजिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, मीटिंग की जगह क्लोजिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। यूज द प्रोडक्ट, और ये 7 स्टेप, ये 7 स्टेप आपको रटे होने चाहिए। अगर मैं किसी मीटिंग में पूछ दूं कि रईस भाई 7 स्टेप क्या है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं आप 7 स्टेप पता है तो आपको पता होने चाहिए सर, हाँ ये 7 स्टेप है, कौन कौन से, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड टीम वर्क। जैसे हमें पूरा रटा हुआ है ना, ऐसे आपको भी याद होना चाहिए कौन कौन से काम करने से सफलता मिलने वाली है, समझ गए ना।
अभी ये मीटिंग, गोल सेटिंग की मीटिंग में अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये अनलिमिटेड है ना। तो आपको जो चीजें मैंने आपको बताई सारी समझ में आई हैं? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जब आपको ये नहीं पूछना है कि सर मैं कैसे करें, मैं बताऊंगा। आपको ये नहीं पूछना अभी कि लिस्ट कैसे बनाए सर, है ना। वो मेरा पूरा एक टॉपिक है पूरा, इनवाइट कैसे करना होता है, लिस्ट कैसे बनाना होता है, ये सारी चीजें आपको बनवाने में सिखाए। हाँ, आप पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन कि सर गोल कैसे सेट करने चाहिए, क्या क्या गोल में लिखना चाहिए, है ना। ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है अगर तो मैं फिर बताऊंगा आपको क्या लिखना चाहिए गोल में। आपको जैसे सर ने बताया हुआ था कल कि अगर आपको पेन भी चाहिए, ठीक है, आपका गोल है, तो खुद का गोल लेना है। वो पेन कितने का होगा, मिनिमम 5,000 रुपए का होने वाला है। तो मेरा भी एक गोल है कि मुझे पेन लेना है। कौन सा पेन लेना है मुझे वो कंपनी का नाम भी पता है, मैंने लिख रखा है। अब वो कितने का होगा ये भी लिख रखा है। तो आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक मतलब ये नहीं कि सर मुझे पैसा कमाना है, पैसा तो वो मजदूर भी कमाना चाहता है, कमा लिया क्या उसने, तो कितना पैसा कमाना है ये लिखा होना चाहिए। अब करने वाला क्या हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप गोल ऐसे सेट करेंगे। अगर मैं इंदिरा में आपको 1 लाख दे दूं, ठीक है, मैं आपको आइडिया लेता हूँ, अगर मैं आपको 1 रुपए दे दूं, ठीक है, तो आप क्या क्या करोगे? आपको 1 लाख रुपए में क्या क्या करोगे? कुछ नहीं यार, जैसे मोबाइल ले लूं, लेना है तो, और जैसे कि घर का कुछ फ्रिज या रुपए हुए ना, 20-25,000 रुपए। चलो मैं आपको 10 लाख दूं, बताओ 10 बताओ मुझे क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या लोगे आप। मैं आपको बोलूं कि मैम ये बताओ मेरा कार्ड, ठीक है, इसमें से 10 लाख रुपए से अब ये बताओ, ये आपको ना एक दिन में खत्म करना है, क्या क्या करोगे? क्या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्या क्या लेना है। जैसे कि जो मुझे चाहिए होगा वही लेंगे। क्या क्या चाहिए वही मैं पूछ रहा हूँ मैम, क्या क्या लेंगे आप, क्या क्या चाहिए होगा आपको? चलो कोई बात नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ ना अजय बहादुर जी से, बताओ। अभी मैंने कार्ड निकाला और आपको पकड़ा दिया, इसमें 10 लाख रुपए है और एक दिन के अंदर खत्म करना है आपको, क्या क्या लोग कहाँ खत्म करोगे? सर मुझे जाना है, पहले तो मुझे एक बाइक खरीदनी है, करीबन भाई सही हो, 7.5 मत लो यार, आने वाले समय में कोई बात बदल नहीं, जाएगा। कोई बात नहीं है, जस्ट जोकिंग। हाँ बताओ आप। सर मुझे और भी काम करना होगा, मुझे 5 लोग देना होगा, और जो घर में जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे एक दिन के अंदर, और मेरे दिन चलता रहेगा तो मुझे क्या लेना है, एक दिन के अंदर क्योंकि सर आ जाता है पैसा तो खत्म नहीं आता। तो जब हम आप पैसे देंगे तो हाँ आपको पूरा खत्म करना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आपको क्या क्या है, तो ठीक है, आपने काफी चीजें बता दी। तो अजय बहादुर जी ने जैसे बताया कि अगर उनको 10 लाख रुपए में वो ये करने वाले हैं, ठीक है। तो अजय बहादुर जी आपकी गोल पता है, आपके वही गोल है जो आप भी बोल रहे थे। गोल सेट करने का सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर आप हम
पैसे दे तो आप क्या क्या करने वाले हो, ठीक है, वही आपका गोल है। ठीक, क्या समझ में आया ना आपको? तो सिंपल हो गया ना कि गोल में लिखना क्या क्या है। ठीक, अब गोल को हम डिवाइड करेंगे 3 टाइप में। गोल को हम डिवाइड करेंगे 3 टाइप में, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग। शॉर्ट टर्म में क्या करने वाले हैं, जस्ट मुझे 1 साल के अंदर क्या चाहिए, 1 साल के अंदर क्या चाहिए। अब ना 3 कॉलम बना लो, पहले आपने लिख लिए, 3 कॉलम बना लो। और लिखना क्या क्या, अगर आपने लिखा ना फ्रिज चाहिए, तो फ्रिज आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, किस कंपनी की चाहिए, कितना पैसा लगेगा उसको खरीदने में, ठीक है, और टाइम जरूर डालना तभी वो गोल बनेगा, नहीं तो वो ड्रीम ही है आपके लिए, ठीक है। शॉर्ट, मिड, लॉन्ग, क्या करना है आपको, शॉर्ट, मिड, लॉन्ग। अब जो आपने गोल लिखे हैं 3 टाइप में डिवाइड कर देना, शॉर्ट, मिड, लॉन्ग। शॉर्ट में गोल कौन से लिखने हैं, आपको 1 साल के अंदर आपको अभी कवर करें। सो देखिए आज 2025 का स्टार्टिंग है, आपको 2025 अंदर क्या चाहिए और कितने कितने बजेगा है वो आपको लिखना होगा शॉर्ट टर्म। ठीक, मिड टर्म में कि आप आज से आप 2 साल 2.5 साल के अंदर, 2 साल 2.5 साल के बाद क्या चाहते हो, आप अपने आप को क्या क्या देना चाहते